क्लासेज में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपको लेटेस्ट कॉम्पिटिटिव एग्जाम और जॉब अपडेट बताऊंगा। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, पसंद आने पर लाइक, नए लोग सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आप देख रहे होंगे ये लेटर है आपको 4190 सामान्य प्रशासन विभाग का 25/3/2021 का, मतलब कल का ही ये लेटर है। क्यों मैं कह रहा हूँ कि बीएसएससी इंटर लेवल का सेकंड का विज्ञापन कब तक आने की संभावना है, तो कहीं ना कहीं है जो कि इसमें इस पत्र में भी कुछ ना कुछ राज है जो कि चल रहा है, इसीलिए मैं बता रहा हूँ कब तक आएगी। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें। तो आप देख रहे हैं कि सरकार के अवर सचिव हैं जो सभी विभागाध्यक्ष, सभी अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सभी प्रमंडलीय आयुक्त, तो बिहार सचिवालय लिपिकीय सेवा संवर्ग के निम्न वर्गीय लिपिक कोटि के पदों की रिक्तियां की सूचना सामान्य प्रशासन विभाग पटना को उपलब्ध कराने की, इससे पहले भी पत्र दिया गया था। क्या है, तो निर्देशानुसार उपयुक्त विषयक एवं प्रासंगिक पत्र के संबंध में कहना है कि बिहार सचिवालय लिपिकीय सेवा नियमावली 2006 यथा संशोधित के नियम 7276 के साथ सीधी भर्ती द्वारा निम्न वर्गीय लिपिकों की नियुक्ति हेतु विभागीय पत्रांक है जो कि रिक्तियों का आरक्षणवार सूचना मांगी गई थी। उल्लेखनीय है कि सामान्य प्रशासन विभाग बिहार पटना संकल्प संख्या 963/20/16 द्वारा बिहार राज्य के सभी सरकारी सेवाओं में जो कि महिलाओं का आरक्षण 35% और नाती नतनी का है जो कि स्वतंत्रता सेनानी का 2% और दिव्यांग अभ्यर्थियों को इसके अतिरिक्त सामान्य प्रशासन विभाग के बिहार में जो कि ईडब्ल्यूएस के लिए 10% आरक्षण दिया गया था। और इस सेवा में कुल बल का मूल कोटि का 10% पद है जो कि उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए सुरक्षित किया जाना है। अतः अनुरोध है कि सामान्य प्रशासन विभाग बिहार पटना का पत्रांक 14,273 दिनांक 18/10/2019 के आलोक में अधियाचना है जो कि उपलब्ध 31 दिसंबर तक कहा गया था, और है जो कि युक्त सूचना है जो कि अब कब तक उपलब्ध कराना, तो 30/4/2021 तक, मतलब आपकी अधियाचना बीएसएससी इंटर लेवल, क्योंकि ये वैकेंसी कहाँ है कि बीएसएससी इंटर है, तो अभी भी अधियाचना है जो कि मांगी जा रही है। तो उम्मीद है जो कि आपको, क्योंकि पहले जो कि बीएसएससी CGL 3 का अप्रैल में आएगा और नहीं तो फिर मई के प्रथम पखवाड़े में, उसके बाद ही है जो कि विज्ञापन, तो मान कर चला जाए जून या जुलाई में है जो कि आपकी विज्ञापन अगर अधियाचना आ जाती है कम्प्लीटली, तो आपके इंटर लेवल सेकेंड की विज्ञापन आ सकती है। अब इस सेवा में आप कह सकते हैं कि बीएसएससी इंटर लेवल में ये क्या सेवा है, ये सचिवालय सिर्फ है जो कि इतने लोग, तो ये सचिवालय का सेवा लिपिक के मतलब हो गया, ये एक तो सचिवालय हो गया, संलग्न कार्यालय में प्रमंडलीय कार्यालय आते हैं, प्रमंडलीय आयुक्त के कार्यालय आते हैं, कमिश्नर ऑफिस जिसको कहा जाता है, वहाँ पर भर्ती होता है। और इसके पद कहाँ रहते हैं, तो इसके पद जो है आप देख सकते हैं, ये डायरेक्ट लिपिकीय सेवा नहीं रहता, ये सामान्य प्रशासन विभाग के अंतर्गत रहता है। जो आपकी फर्स्ट में भी वैकेंसी है, और ये जो वैकेंसी है आपको सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा है जो कि किया जाता है। तो मैं इसको दिखाना चाहता हूँ कि किस तरह जो कि आपका ये जो सेवा वाला जो वैकेंसी है, विभाग देखना है आपको, तो सामान्य प्रशासन विभाग को देखना है। साप्रवी ये वैकेंसी है जो कि इसकी अधियाचना में जो आपको इंटर लेवल में है, ये 1900 साप्रवी सामान्य प्रशासन विभाग की है और सचिवालय लिपिकीय सेवावली। और ये पद इस बार कितने हैं, 184। तो इनकी नियुक्ति कहाँ कहाँ होगी, पटना में होगी जनरली, या नहीं तो प्रमंडलीय आयुक्त कार्यालय या जो सचिवालय सेवा के संलग्न है कार्यालय वहीं पर होगी। तो इनकी पोस्टिंग है जो कि जिला में जो कि नहीं होगी जी, और इनकी पोस्टिंग कहाँ होगी, प्रमंडलीय आयुक्त होगी, चीफ इंजीनियर ऑफिस होगी, जहाँ जहाँ है वहीं पर ये निम्न वर्गीय लिपिक की बहाली होगी। इस बार कितने पद है प्रथम में, तो 184 पद हैं। साप्रवी जो लिखा हुआ है यही पद के बारे में कहा गया था, मतलब 30/4 तक है जो कि। और ये जो नियमावली है ये 2006 की है, आप देख सकते हैं 29/6/2006 की, इसकी चर्चा भी की गई है पत्र में। और सबसे बड़ा जो अभी परेशानी हो रहा है कि क्या स्पीड कितनी होनी चाहिए, तो स्पीड की चर्चा आपके विज्ञापन में नहीं की गई है, और स्पीड का कहीं भी आपको आयोग ने भी नहीं कहा है कि आपको जो कि स्पीड दिया जाएगा। हाँ, स्पीड जिसकी देनी है शॉर्ट हैंड का दिया जाएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपको इसमें जो कि टंकन करना है। संपुष्टि क्या है, निम्न वर्गीय लिपिक कोटि के परिवीक्षाएं जो कि कंप्यूटर योग्यता की जांच उत्तीर्ण होने पर टंकन तथा टंकन है जो कि करने पर है जो कि होगा।
तो ये आप देख सकते, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कंप्यूटर टंकन का मतलब हिंदी होता है, तो कहीं कहीं कुछ नियमावली में जहाँ स्पष्ट है वहाँ पर हिंदी होगी, और मानकर चला जाता है कि हिंदी यहाँ चलती है इसलिए। लेकिन कंप्यूटर टंकन का मतलब ये नहीं होता है कि सिर्फ हिंदी, उसमें अंग्रेजी भी होती है, और स्पष्ट रूप से जहाँ लिखा रहेगा हिंदी वहीं पर है जो कि हिंदी परीक्षा आपकी टाइपिंग ली जाए। तो कहीं ना कहीं है जो कि स्पीड की अगर मेंशन अभी तक नहीं किया गया है, तो स्पीड की डिमेंशन नहीं भी रह सकते, लेकिन आप लोग 25 हिंदी और 30 हैं जो कि अंग्रेजी करते रहें, और यही टारगेट मान, तभी आपके सिलेक्शन है जो कि, क्योंकि वहाँ पर ज्ञान की चर्चा की हुई है। कहीं भी आपको ये नहीं दिखा लिखा हुआ है कि इतने स्पीड की चर्चा करनी है, लेकिन फिर भी मैं आपकी एफिशिएंसी कम नहीं करना, आप है जो कि मानकर चले कि स्पीड देगी आयोग, और इसी को टारगेट मानते हुए आप करें। अगर आपको पता चल जाए कि आपकी स्पीड नहीं दी जाएगी तो फिर आप लूज पड़ जाएंगे और आपके सिलेक्शन से बाहर हो जाएंगे। तो अभी भी जो कि जब तक नोटिस ना आ जाए तब तक आप मान कर चले कि 25 हिंदी होगी और 30 अंग्रेजी होगी, और इसमें तब आपकी सिलेक्शन टाइपिंग में हो सकती है। कट ऑफ का जहाँ तक चर्चा का बात है, तो कट ऑफ है जो कि, क्योंकि बहुत सारे लोग बीपीएससी का जिस तरह कट ऑफ बढ़ा है, तो 105 मैंने बताया था, तो बहुत सारे लोग अब पूछ रहे हैं क्या रिवाइज क्या होगा। तो यही एक एक चीज़ तो आप भी समझ सकते हैं कि 100 से 105 100 एक कॉमन स्कोर है, और नन टाइपिंग के लिए है जो कि ये अब है जो कि ये बढ़ सकती है। और आप भी समझ रहे हैं कि जब एवरेज स्कोर आना शुरू होता है, और ज़्यादातर लोगों के मार्क्स 100 से पार ही हैं, 100 से 110 के बीच, या उसमें भी नन टाइपिंग पोस्ट की, तो सबसे ज़्यादा जो लड़ाई होगी आपको नन टाइपिंग पोस्ट में ही होगी। तो कट ऑफ है जो कि उम्मीद है कि बढ़ सकती है, लेकिन देखना है, क्योंकि अब जो स्कोर है जो कि बाद में जो खुल कर आ रहा है कि ज़्यादातर लोग 100 के पार ही हैं बीएसएससी इंटर लेवल में। अब आते हैं दूसरी खबरों पर, चर्चा करते हैं। तो ये है यूपी दरोगा की, क्योंकि यूपी दरोगा का जो कि फॉर्म है जो कि, तो आप देख रहे हैं जून में होगी दरोगा भर्ती परीक्षा, होली के बाद तेज होगी प्रक्रिया कसरत। तो होली का त्यौहार बीतने के साथ ही उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती प्रोन्नति बोर्ड की व्यवस्था बढ़ जाएगी। अभ्यर्थियों के लिए उनके कदम बढ़ाने का समय होगा। 1 अप्रैल से उप निरीक्षक नागरिक पुलिस, पुरुषों के लिए प्लाटून कमांडर, पीएसी व अग्निशमन ड्यूटी अधिकारी के कुल 9534 पदों पर सीधी भर्ती 2021 शुरू हो जाएगी, जो 30 अप्रैल तक चलेगी। भर्ती बोर्ड की जून में है जो कि इसकी परीक्षा होगी, तो ये आपको टारगेट रखना है। भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष डीजी राजकुमार विश्वकर्मा के अनुसार दरोगा भर्ती की परीक्षा कराने के लिए संस्था का चयन कर लिया गया है। मुख्यमंत्री का अनुमोदन मिलने के बाद भर्ती बोर्ड ने संस्था के साथ एमओयू है जो कि साइन कर किया है। इसके साथ ही उप निरीक्षक लिपिक के संवर्ग की भर्ती जुलाई में कराए जाने की तैयारी है। इसकी भी जो लिपिक के संवर्ग की है उसका भी परीक्षा जुलाई में कराने की तैयारी चल रही। सूबे में इस बार 9534 उप निरीक्षक पर समकक्ष पदों पर सीधी भर्ती होने जा रही। इसके लिए भर्ती बोर्ड के कई बिंदुओं पर अपनी तैयारी कर रहा है। पिछली भर्ती में अभ्यर्थियों के सामने आई मुश्किलों को ध्यान में रखकर परीक्षा केंद्रों की व्यवस्था की जाएगी। पिछली बार सोनभद्र व कुछ अन्य जिलों के अभ्यर्थियों को परीक्षा देने काफ़ी दूर जाना, यही वजह है कि इस बार से जो कि पूरी सतर्कता बरती जा रही है। होली के बाद भर्ती बोर्ड के अधिकारी परीक्षा संचालित करने वाले संस्था के साथ अहम बैठक करेंगे। बताया गया कि जुलाई में रेलवे ने अपनी परीक्षा कई केंद्रों को बुक कराया है। पुलिस भर्ती इस लिहाज से भी अपने केंद्रों की व्यवस्था देख रहा है, जिससे उप निरीक्षक लिपिक के पद पर आसानी से। उल्लेखनीय है कि पुलिस उप निरीक्षक के 1270 पदों पर प्रक्रिया शुरू हो गई है, और 31 मई तक मध्य तक आवेदन कर सकते हैं। और ये जो रेलवे की बुकिंग कराई गई है जुलाई में, ये क्या हो जाएगा, तो ये आपको ग्रुप डी की परीक्षा लंबी चलेगी इसी के लिए, क्योंकि अप्रैल में हो सकता है कि आपको लास्ट तक है जो कि परीक्षा ग्रुप डी की शुरू होगी, नहीं तो मई में जो कि पक्का रूप से शुरू होगी। उसके बाद आते हैं अन्य खबरों में। तो सूबे के एकलव्य विद्यालय में नियुक्त होंगे 208 शिक्षक। तो ये रांची से है। तो देश भर के एकलव्य विद्यालयों में 3479 प्रिंसिपल, 22 प्रिंसिपल, स्नातकोत्तर शिक्षक और ट्रेंड स्नातक शिक्षकों की नियुक्ति होगी। इसमें झारखंड के एकलव्य विद्यालयों में 208 शिक्षकों की नियुक्ति होगी। केंद्र सरकार ने इसके लिए अधिसूचना जारी कर दी है। 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक ऑनलाइन आवेदन लिया जाएगा। जून के पहले सप्ताह में इसकी परीक्षा होगी। इंटरव्यू के आधार पर अंतिम रूप दिया जाएगा। झारखंड में 7 एकलव्य विद्यालय पूर्व से संचालित है। इसके लिए 8 प्रिंसिपल, 8 वाइस प्रिंसिपल, 132 पोस्ट ग्रेजुएट टीचर और 60 10 ग्रेजुएट टीचर नियुक्त होंगे। वहीं देश भर में 17 राज्यों में एकलव्य विद्यालयों में 175 प्रिंसिपल, 117 वाइस प्रिंसिपल, 1214 पोस्ट ग्रेजुएट टीचर और 1944 ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर नियुक्त हों। ऑनलाइन आवेदन के बाद अभ्यर्थियों का ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट लिया जाएगा। अभ्यर्थी जिस राज्य के लिए अप्लाई करेंगे उनकी परीक्षा इंटरव्यू राज्य द्वारा ही आयोजित की जाएगी।
झारखंड पुराने एकलव्य विद्यालयों में 208 पर शिक्षकों और प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल की नियुक्ति होगी। वर्तमान में इन स्कूलों पर एडहॉक पर शिक्षकों को रखकर पढ़ाई संचालित कराई जा रही है। रिक्तियों का भी मांगा है प्रस्ताव। तो केंद्रीय जनजातीय मंत्रालय ने झारखंड सरकार से 2022-23 तक खुलने वाले एकलव्य विद्यालयों के सृजित पदों की संख्या की मांग की है। राज्य में नए 13 एकलव्य विद्यालय समेत 69 एकलव्य विद्यालय खोलने का प्रस्ताव है। 13 नए एकलव्य विद्यालयों में नामांकन पिछले साल ही छात्र छात्राओं को चयन किया। लॉकडाउन की वजह से खुल नहीं सके, उनकी पढ़ाई शुरू नहीं हो पाई है। केंद्र 2500 सूचना प्रौद्योगिकी पेशेवरों की भर्ती करेगा। तो केंद्र सरकार 2500 से अधिक सूचना प्रौद्योगिकी पेशेवरों की भर्ती करने जा रही है। इन पेशेवरों को सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय व राज्यों की एजेंसी पीडब्ल्यूडी के डिवीजन कार्यालयों में फील्ड ऑफिस में तैनात किया जाएगा। ये डाटा प्रबंधन, आंकड़े फीड करने और रिपोर्ट तैयार करने के साथ ही फील्ड अफसरों के साथ प्रशिक्षित करेंगे। सड़क परिवहन राज्य मंत्रालय ने एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि डिजिटल युग में अधिकांश काम का डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आ गया। फिर चाहे टनल, पुल व राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना का निर्माण, टेंडर प्रक्रिया, निगरानी आदि सब डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए ऑनलाइन हो। इसके अलावा रोड एक्सीडेंट व ब्लैक स्पॉट ठीक करने का काम रिपोर्ट मंत्रालय की वेबसाइट पर विभिन्न पोर्टल पर अपलोड किया जा रहा है। वह सभी डाटा व रिपोर्ट प्रत्येक महीने दिल्ली स्थित मुख्यालय व क्षेत्रीय कार्यालयों को भेजी जाती है। सरकार समीक्षा व निगरानी के जरिए परियोजनाओं को समय से पूरा करना चाहती है। वहीं सड़क हादसों, घायलों एवं निवारण का कार्य भी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अपलोड किया जा रहा है, जिससे नीति बनाकर देश में सड़क हादसे कम। बताते हैं कि क्षेत्र में अधिकारियों का आईटी को लेकर अधूरा ज्ञान सरकारी योजनाओं में बाधा। मतलब सूचना प्रौद्योगिकी के जो कि 2500 का बहाली जो कि आ सकता है विज्ञापन। ये जो कि आपको प्रोजेक्ट मैनेजर का 11 अप्रैल को जो परीक्षा होगी, इसका एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है और 1/4/2021 से जो कि ये आपको उपलब्ध रहेंगे। डाउनलोड है जो कि करना है आपको। और जिनका है जो कि पूर्ण रूप से भरकर है जो कि राजपत्रित अधिकारी से जो कि 2 रंगीन फोटो है जो कि चिपकाना है आपको। किन के लिए है? जिनका अस्पष्ट नहीं है उनके लिए है, चिपकाना है। ये आईडी प्रूफ ले जाना, आईडी प्रूफ तो सबको ले जाना है। तो ये आप लोग है जो कि एडमिट कार्ड 1/4/2021 से। और आपकी परीक्षा 12 बजे से 2:15 पर होगी, सामान्य ज्ञान की होगी। अब आते हैं दूसरी खबरों पर। महिलाओं को 2 माह में स्थायी कमीशन दें, कोर्ट ने कहा। उच्चतम न्यायालय ने गुरुवार को भारतीय सेना में महिलाओं अधिकारियों को स्थायी कमीशन देने की याचिका पर बड़ा फैसला सुनाया है। शीर्ष न्यायालय ने सेना को निर्देश दिया कि वो 2 महीनों के भीतर महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन देने पर विचार करे। महिला शॉर्ट सर्विस अधिकारियों की याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान शीर्ष न्यायालय ने कहा कि वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट मूल्यांकन प्रक्रिया में खामियां हैं। इसमें सेना में कार्यरत महिला अफसरों के साथ प्रणाली भेदगत होता। मतलब ये 2 महीने के अंदर है जो कि स्थायी कमीशन देने का जो कि आदेश दिया है। अब सिपाही भर्ती में सरकार को राहत, ये कहाँ है? तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 2009 की 35,000 कांस्टेबल भर्ती में अन्य पिछड़ा वर्ग कोटे के 27% आरक्षण से अधिक 856 महिला अभ्यर्थियों को 2014 के बजाय उसी भर्ती में समायोजित करने की दाखिला याचिकाएं खारिज कर दी। यह आदेश न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा ने गौरव बस अन्य सैकड़ों याचिकाओं की सुनवाई करते हुए कहा है। याचिकाकर्ताओं पर अपर महाधिवक्ता अजीत कुमार सिंह ने प्रतिवाद किया। याचिकाओं ने कहा कि याचिकाओं को 2009 की कांस्टेबल भर्ती खाली पदों व बड़े पदों पर समायोजित किया जाए। याचिकाओं में 2014 की समायोजित सरकारी अधीन वैधता को चुनौती दी गई थी, जिसको जो कि खारिज कर दिया गया है। तो ये आपको इंटर का कल है जो कि आपने रिजल्ट बहुत सारे लोगों ने देखा, क्योंकि लिंक दे दिया गया था, बहुत सारे कन्फ्यूज हो गए। हालांकि कोई भी ऑफिशियल तिथि घोषणा नहीं की गई थी। बहुत सारे लोगों ने परेशान होकर रिजल्ट आ गया, लेकिन रिजल्ट आई नहीं थी। कि इसका कारण क्या था? इस तरह का लिंक है जो कि खुलना। और आज है जो कि घोषणा किया गया है कि शिक्षा मंत्री द्वारा कि आपको 3 बजे से जो कि इंटर लेवल रिजल्ट है जो कि आ जाएगा। तो आप लोगों को ये खासकर जो मैट्रिक इंटर की परीक्षाएं होती हैं उन छात्रों में काफ़ी उत्सुकता होती है। तो उम्मीद है कि आप आज है जो कि, और जहाँ तक संभावना जताई जा रही है कि 80% छात्र जो कि सफल हैं। तो इसी के साथ धन्यवाद।